हेलो बच्चों, आज मैं हमारी पाठ्य पुस्तक मल्हार से कविता नंबर 1 लेकर के आया हूँ, जिसका नाम है मातृभूमि। और इस कविता की रचनाकार है सोहनलाल द्विवेदी। आइए सबसे पहले हम कवि परिचय प्राप्त करते हैं कि सोहनलाल द्विवेदी, इनका जन्म 1906 में और मृत्यु 1988 में हुआ था। इस कविता के हिंदी के प्रसिद्ध कवियों में से एक सोहनलाल द्विवेदी जी ने लिखा है और लगभग ऐसा कहा गया है कि इनका जन्म आज से लगभग 125 साल पहले हुआ था। उस समय अंग्रेजों का भारत पर अधिकार था। उन्होंने अपनी लेखनी से अंग्रेजों का बहुत ही विरोध किया था। उनकी लेखनी का सबसे अधिक प्रिय विषय था देशभक्ति। भारत के गौरव का गान करना उन्हें बहुत ही अच्छा लगता था। और उनकी कुछ चर्चित रचनाएं हैं, जैसे बड़े चलो, और सबसे सुप्रसिद्ध रचना है कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। आइए कविता की शुरुआत करते हैं। मातृ प्रेम। ऊंचा खड़ा हिमालय आकाश चूमता है, नीचे चरण तले झुक नृत्य सिंधु झूमता है। गंगा यमुना त्रिवेणी नदियां लहर रही हैं, जगमग छटा निराली पक पक छहर रही हैं। वह पुण्य भूमि मेरी, वह स्वर्ण भूमि मेरी, वह जन्म भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। द्विवेदी जी ने अपनी इस कविता के माध्यम से कहा है कि ऊंचा खड़ा हिमालय आकाश चूमता है, अर्थात हिमालय की ऊंचाई इतनी अधिक है कि वह आकाश को छू लेता है। ऐसा लगता है कि वह आकाश की ओर बढ़ता चला जाता है। तो मेरा भारत देश ऐसा भारत देश है जहाँ पर हिमालय जैसा पर्वत, महाकाय पर्वत है, जो आसमान को छूने की क्षमता रखता है। और आगे कवि कहते हैं कि नीचे चरण तले झुक नृत्य सिंधु झूमता है। कहने का तात्पर्य यह है कि भारत के नीचे अर्थात दक्षिणी भाग में जो समुद्र है, सिंधु है, वो भारत माता के चरणों को स्पर्श करता है। गंगा यमुना त्रिवेणी नदियां लहर रही है। और जहां पर गंगा, यमुना और सरस्वती जैसी 3 नदियां हमेशा पानी से भरी रहती हैं, इस तरह का मेरा भारत देश है। जगमग छटा निराली पग पग छहर रही है। और ऐसा अद्भुत सौंदर्य चारों ओर बिखरा हुआ है। जगमग छटा निराली, इसकी जो सुंदरता है वो चारों ओर जगमगा रही है, पग पग छहर रही है, अर्थात सर्वत्र फैल रही है। वह पुण्य भूमि मेरी, वह स्वर्ण भूमि मेरी। मेरा भारत देश ऐसा देश है जिसकी जो भूमि है वह पुण्यशाली भूमि है, पवित्र भूमि है और स्वर्णिम प्रतीत होती भूमि, अर्थात सर्वत्र खुशहाली फैला हुआ। स्वर्ण भूमि का अर्थ होता है सोने की भूमि, लेकिन जो सोना है इसका अर्थ होता है सर्वत्र खुशहाली, सुख समृद्धि फैला हुआ। ऐसा मेरा भारत देश है। और यह वही भारत देश है जो मेरी जन्मभूमि है और इसी वजह से यह मेरी मातृभूमि भी कहलाती है। और ऐसे जन्मभूमि और ऐसी मातृभूमि पर मुझे गर्व है। आगे की पंक्तियों में द्विवेदी जी कहते हैं, झरने अनेक झरते जिसकी पहाड़ियों में, चिड़िया चहक रही है वो मस्त झाड़ियों में। अमराइयां घनी है कोयल पुकारती है, बहती मलय पवन है जो तन मन सवारती है। वह धर्म भूमि मेरी, वह कर्म भूमि मेरी, वह जन्म भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। द्विवेदी जी ने कहा है कि झरने अनेक झरते जिसकी पहाड़ियों में, हमारे भारत देश में झरनों की कोई कमी नहीं है, पहाड़ों की कोई कमी नहीं है। और जहाँ ऊंचे ऊंचे बड़े बड़े विशालकाय पहाड़ आए हुए हैं, वहां पर आप देखोगे इस तरह के कल कल करती हुई आवाज, झरनों की जो शोभा है वह हमारे देश की सुंदरता में वृद्धि करती है। चिड़िया चहक रही है वो मस्त झाड़ियों में। और हम देख सकते हैं कि जहाँ पर जंगल है, झाड़ियां हैं, वहां पर चिड़िया बिंदास अपनी मधुर आवाज में हमेशा चहकती रहती है, मीठी आवाज में गाती रहती है। अमराइयां घनी है कोयल पुकारती है। और यहाँ पर अमराइयां अर्थात आम के बाग बगीचे जो कि बहुत ही घनेदार है। और जब इन आम के पेड़ों में बसंत ऋतु में जब आम के बोर लग जाते हैं, तब उस समय कोयल पुकारती है। जो कोयल है वो अपनी मीठी आवाज में गीत गाती है। इस प्रकार का मेरा भारत देश है।
आगे कवि कहते हैं, बहती मले पवन है तन मन सवारती है। तन मन सुंदर हो जाता है, मदमस्त हो जाता है, उसमें एक नई ताजगी आ जाती है। कब? जब ठंडी हवा बहती है। तो मेरा भारत देश एक ऐसा देश है जहाँ पर जब ठंडी हवा बहती है तो हमारा तन मन स्फूर्ति से भर जाता है, अर्थात एक नए प्रकार की ताजगी आ जाती है। तो इस प्रकार से कवि कहते हैं कि वह धर्म भूमि मेरी, वह कर्म भूमि मेरी, वह जन्म भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। अर्थात ये वही भारत की भूमि है जहाँ पर धर्म भूमि कहा गया है, अर्थात अनेक प्रकार के धर्म के लोग शांति से मिलजुल करके रहते हैं, चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इस प्रकार के एक प्रकार की धार्मिक सद्भावना बने, इस तरह की मेरी भारत की भूमि है। और वह कर्म भूमि मेरी, यहाँ पर लोग अनेक प्रकार के अपने अपने कर्म करते हैं। और इस प्रकार यह मेरी जन्मभूमि है और यह मेरी मातृभूमि है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम देखते हैं कि अनेक धर्मों की स्थापना तो हुई है, लेकिन ये अनेक प्रकार के जो धर्म हैं वो जीवन जीने का संदेशा हमें सिखाते हैं। कवि कहते हैं, जन्मे जहां थे रघुपति, जन्मी जहां थी सीता, श्री कृष्ण ने सुनाई वंशी पुनीत गीता। गौतम ने जन्म लेकर जिसका सुयश बढ़ाया, जग को दया सिखाई, जग को दिया सिखाया। वह युद्ध भूमि मेरी, वह बुद्ध भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी, वह जन्मभूमि मेरी। कवि द्विवेदी कहते हैं कि यही वही मेरा भारत देश है जहाँ पर प्रभु श्री राम ने जन्म लिया है, और वह वही भारत देश है जहाँ पर सीता माता ने जन्म लिया है। हम देखते हैं कि आज की तारीख में भारत का हर एक नागरिक चाहता है कि उसका पुत्र प्रभु श्री राम जैसा बने और उसकी जो पुत्री है वह माता सीता की तरह हो। और श्री कृष्ण ने सुनाई वंशी पुनीत गीता, मेरा भारत देश वही देश है कि इसी भारत की धरती पर भगवान श्री कृष्ण ने कर्म का संदेश देने वाली पवित्र गीता का गान किया था, पवित्र गीता का हमें संदेश दिया था। और ये वही भारत देश है जहाँ पर गौतम ने जन्म लेकर जिसका सुयश बढ़ाया। भगवान गौतम बुद्ध अर्थात सिद्धार्थ का जन्म भी हमारे भारत देश में हुआ था, और आज जिनकी वजह से यह श्रेय पूरे विश्व में बढ़ रहा है कि भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर गौतम मुनि ने जन्म लिया था। जग को दया सिखाई, जग को दिया सिखाया। और यही गौतम सिद्धार्थ ने जो बौद्ध धर्म की स्थापना किए थे, उन्होंने जग को दया सिखाई, दया की भावना इन्हीं सिद्धार्थ ने सिखाई थी। बौद्ध धर्म की स्थापना की और दया की भावना को पूरे संसार में फैलाया और जग को दिया सिखाया, अर्थात कि जग को, संसार को एक नया मार्ग दिखाया कि किस प्रकार से हम सत्य और अहिंसा के मार्ग पर भी हम चल सकते हैं। यह कवि कहते हैं, वह युद्ध भूमि मेरी, वह बुद्ध भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी, वह जन्मभूमि मेरी। तो कवि का कहना है कि यह युद्ध भूमि है जहाँ पर अनेक प्रकार के युद्ध भी लड़े गए थे। महाभारत का युद्ध हो चाहे और भी कोई युद्ध हो, लेकिन वह भूमि ऐसी जहाँ पे अनेक प्रकार के युद्ध भी लड़े। और यह वही भूमि है कि जहाँ पर गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, अर्थात यह बुद्ध की भूमि है। और यह मेरी मातृभूमि है, यह मेरी जन्मभूमि है, और ऐसे मातृभूमि और जन्मभूमि पर मुझे गर्व है। तो दोस्तों, अब एक नई वीडियो के साथ बहुत ही जल्द मिलते हैं। नमस्कार।